क्योंकि कृष्ण का भी रात का मनाते हैं, राम का दिन का मनाते हैं और कृष्ण का रात का मनाते हैं। क्यों? सतयुग वाला कृष्ण तो सतयुग के सवेरे में पैदा होता है। सतयुग सवेरा है या रात है? वो तो सवेरा है। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है। तो जैसे कृष्ण का है वैसे शायद शिव का भी रात का है, क्योंकि बच्चे के जन्म में बाप का जन्म भी मना लेते हैं। माना है, जब कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा उस समय बाप भी प्रत्यक्ष होगा। तो रात का भी जन्म शिव का किसमें है? वो तो आत्मा आई, कृष्ण ने जन्म लिया। अरे इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इसकी रात्रि क्या, वो किसको भी पता नहीं है कि शिवरात्रि क्या है। अच्छा, शिव अगर आया तो किस में आया है? शिवरात्रि में आया। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव किस में आया? रात्रि में आया। नहीं, किस आत्मा में प्रवेश किया, किस रथ में आया, मतलब बाबा का ये है। जन्म लिया तो किस में आया? जन्म लिया तो किस में आया? कब? अच्छा, टेम्परेरी आया तो किस में आया? टेम्परेरी किस में आया? अरे टेम्परेरी रथ है, मुकर्रर रथ है, दो रथ की बात कही ना। देखो, किसको भी पता नहीं है कि टेम्परेरी किस में आया और मुकर्रर रूप से किस में आया, कब आया। पता है तो बताओ। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा, बरोबर। समझ में नहीं आता है किसकी इतनी बुद्धि है, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर आएंगे इसमें। किसमें? अभी मुकर्रर रथ प्रजापिता ब्रह्मा हुआ तो वो सर्वव्यापी की तो बात ही निकल जाती है। वो तो कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मैं तो मालिक हूं, जिसमें चाहे हम उसमें जाकर मुरली बजा सकता हूं।
मुरली बजाना, जिसमें चाहे उसमें आकर दृष्टि देना, जिसमें चाहे उसमें आकर वाइब्रेशन देना, और मुकर्रर रथ में प्रवेश करना, ये अलग बात है या एक ही बातें हैं? है अलग अलग बातें हैं। तो देखो, मुरली बजा सकता हूं ना, ऐसे करते हैं ना। फिर वो लोग हमको कहते हैं बरोबर कि शिव बाबा आया था, ये आया था, वो आया था। हाँ, कोई में आता है, कोई में नहीं आता है। कोई में फिर माया की प्रवेशता हो जाती है। वो माया कहने लगती है मैं शिव बाबा आया हूं, मैं मम्मा आई, मैं बाबा आया। तो ये सभी समझने की बातें हैं।